watch. What is the Prime Minister's Wi-Fi access network interface PM1 स्कीम क्या है? रूरल एरियाज़ में, आइसोलेटेड एरियाज़ में जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर इस तरह से इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल करा के गाँव को इंटरनेट से जोड़ना इसका प्राइम टारगेट है। और बच्चों की जो एजुकेशन है, जो इंटरनेट के थ्रू है, उसको जोड़ने का मेन लॉजिक यही है। यहाँ पर एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर इंटरनेट वाईफाई फैसिलिटी होगी, कोई भी आएगा वहाँ पर उसको वाईफाई फैसिलिटी मिलेगी रूरल एरिया के अंदर। सो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट होगा अंडर द प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम इज अप्रोचिंग 2 लाख मार्क अक्रॉस द कंट्री। 2 लाख के आसपास PM1 सेंटर जो खुल गए हैं। ओवरव्यू ऑफ PM1 स्कीम लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दिसंबर 2020 में खुला था। PM1 aims to provide affordable high-speed internet connectivity to the public, particularly in rural and remote areas। तो कुल मिला के रूरल एंड रिमोट एरियाज़ के लिए 2020 में स्कीम शुरू हुई थी और लॉजिक यही था कि उनको कनेक्ट करना है वाईफाई से रूरल एरियाज़ को, आइसोलेटेड एरियाज़ को। द इनिशिएटिव सीक्स टू क्रिएट अ नेशन वाइड पब्लिक वाईफाई नेटवर्क फॉर एस्टेब्लिशिंग वाईफाई एक्सेस पॉइंट, WAPS कहते हैं, थ्रू द पब्लिक डाटा ऑफिसेस। तो पब्लिक डाटा ऑफिसेस के थ्रू ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराई जाएगी। और उसके साथ साथ की कंपोनेंट्स ऑफ द PM1 इकोसिस्टम, पब्लिक डाटा ऑफिस PDO वाज सेट अप इन वाईफाई हॉटस्पॉट एंड ऑफर इंटरनेट एक्सेस टू द यूजर्स। तो ऑब्वियसली इंटरनेट जो एक्सेस है उसको अवेलेबल कराने के लिए, जैसे आज से कुछ साल पहले तक ये होता था कि कुछ गाँव में बिजली नहीं होती थी और इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, या कुछ सोच नहीं सकता था कि इंटरनेट इन गाँव में भी पहुँच सकता है। और ऐसी कंडीशन में यूपी गवर्नमेंट ने किसी ज़माने में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए थे बच्चों को। आज हर किसी के पास जो है स्मार्टफोन है, ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है। और रूरल एरिया के अंदर अगर आपके पास स्मार्टफोन है, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने की वजह से इस तरह से वाईफाई जो सेंटर्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। PM1 सेंटर जो हैं बहुत अच्छे से काम करेंगे, उनकी लोकल नीड जो पूरी हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड भी ठीक ठाक होएगी यहाँ पे। सो वाईफाई एक्सेस पॉइंट टू द पब्लिक डाटा, तो PDOs सेटअप, PDOs मतलब PDOs मतलब ये पब्लिक डाटा ऑफिसेस हैं। PDOs set to Wi-Fi hotspot and offer internet access to user. No licensing is required for the DOT, Department of Telecom, and for PDO to provide broadband internet through these public Wi-Fi networks. तो ऐसा कोई सेंटर बना होगा जहाँ पर आपको इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जो है सारी वहाँ पे मिल जाएगी, वाईफाई सारा डाटा वहाँ मिल जाएगा। तो PDO पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर, PDO authorize and manage PDOs, providing them with user interface and account services. They offer platform for user to purchase data plan and monitor their data usages. PDOs are examples for paying licenses fees. तो अल्टीमेटली वहाँ पे कोई भी एक ये जो इस तरह का होगा तो वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपकी डाटा वगैरह सब पूरा हो जाएगा। एक सेकेंड, तो वहाँ से आपको जो डाटा वगैरह से जो भी रिलेटेड उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ पे पूरी हो जाएंगी। PDOs are exempted from paying license fees. PDOs authorize and manage PDOs, providing them user interface accounting services. They offer platform for user to purchase data plans and monitor their data usages. PDOs are exempt from paying license fees. So develop applications for the user registration, locating nearby Prime Minister Vani Wi-Fi hotspots, and user authentication. Startup and digital wallets provider can act as app providers. So center registry maintained by the Center of Department of Telematics. It keeps record of app provider, PDOs and PDOs accessing PM1 internet. To connect to the PM1 public hotspot, user must download corresponding app that display available networks. That can be select a network and make payment to access it. The connection remains active until the user's balance is depleted. तो जब तक वो इंटरनेट उसको अवेलेबल मिलता रहेगा, जब तक उसके अकाउंट में, उसके डाटा में जो पैसे हैं, जब तक उसको इंटरनेट मिलता रहेगा। अब ये वाईफाई सेंटर होगा जहाँ पर उसको वाईफाई कनेक्शन जो है मिलेगा, वहाँ वाईफाई कनेक्शन में मिलेगा और इंटरनेट डाटा भी उसको जो भी उससे रिलेटेड जो भी डाटा है या फिर उससे रिलेटेड जो नेटवर्क है उस एरिया में, उस एरिया के आसपास हॉटस्पॉट के एरिया में उसको ये डाटा मिलेगा। प्लस हॉटस्पॉट की कुछ चीज़ों की फैसिलिटी जो फ्री हैं और कुछ चीज़ों के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे।